हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 8 न जानो कवि बना पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने बालक के मन की भावना को व्यक्त करने का कोशिश किया है। इस पाठ में बच्चों का एक झुंड है जिसका नाम है मोटू, छोटू, न जानो, जल्दबाज, सुस्त राम। ये सारे बच्चे हैं और वे सब एक साथ रोज मैदान में खेलने के लिए आते हैं। खेल के मैदान में सभी बच्चे खेलने आते हैं। वहीं एक कोने में न जानू उदास बैठा है। उसके मित्र खिलौने लेकर उसके पास आते हैं और न जानू से पूछते हैं, अरे न जानू, अकेले उदास क्यों बैठे हो? आओ हम लोग सभी पहाड़ पानी खेलेंगे। न जानू कुछ नहीं बोलता। न जानू का दोस्त जल्दबाज आता है और बोलता है, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे? न जानू फिर बोलता है, नहीं। सुस्ता राम आता है। वह पूछता है, आंख मिचौली खेलोगे? न जानू चिढ़कर बोलता है, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने हैं। सभी बच्चे खेलने लगते हैं। वहीं न जानू उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। तभी उसी मैदान में गुलदस्ता जी नाम के एक कवि हैं, वो आते हैं और न जानू से पूछते हैं कि यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं न जानू? न जानू कहता है, नहीं, मेरा खेल में मन नहीं लगता, मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ। गुलदस्ता जी बोलते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? न जानू बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे उस काम में मन नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। तो बच्चों, आप जानते हो ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें इतना समझ ही नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या बड़े होकर वे क्या बनना चाहते हैं। यही हालत थी न जानू की। वह भी सोच समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है। तो चित्रकारी सीखते सीखते उसका मन हुआ कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, दूसरा कुछ करूँगा। तो अब उसका मन बन गया था कि मैं एक कवि बनूं। बच्चों, आप सभी भी कभी सोचते हो ना कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, कभी सोचोगे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, या मैं पुलिस बन जाऊं, कुछ भी पायलट बन जाऊं। अलग अलग मन में भावनाएं आती है, लेकिन कुछ भी आप सोच नहीं पाते हो कि मुझे करना क्या है। तो ऐसे ही न जानू भी छोटा था, उसका भी मन भटक रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन आप ये तो जानते हो ना, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तभी हम उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। न जानू भी अभी छोटा था, उसका मन तो कवि में लगा था कि मैं कवि बन जाऊं। इसके लिए उसने गुलदस्ता जी से सलाह लिया। तो वे बताते हैं कि इसके लिए कविता रचने की प्रतिभा होना चाहिए। न जानू, कविता के लिए तुक के बारे में जानकारी होना चाहिए। तुक का मतलब आप जानते हो ना बच्चों? तुक का मतलब होता है कि जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना रैमिंग वर्ड्स, तो वही होता है तुक। तुक मतलब एक ही शब्द का अलग अलग रूप में, जैसे शब्द वैसे ही रहे लगे, बोलने से उसका उच्चारण जो है वो एक जैसा है और उसका कुछ मतलब हो, तो उसे तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी, छड़ी, खड़ी, देख रहे हो ना, सब में शब्द तो वही आ रहे हैं, लेकिन उसको बोलने से उसका अलग अलग उच्चारण हो रहा। जैसे नाम, काम, आम, राम, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, देख रहे हो, ये सारे शब्द में बहुत सारे शब्द मिलते हैं, इसे ही हम तुक वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसे रैमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इसी तरह बच्चों, कविता में भी तुक का प्रयोग होता है। साथ ही तुक वाले शब्दों का मतलब भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप तुक लगा दोगे, सही मतलब होना चाहिए। और यदि तुम में ये सारी प्रतिभाएं हैं तभी तुम कविता बन सकते हो, वरना तुम कविता नहीं सीख सकते और लिख भी नहीं पाओगे। गुलदस्ता जी ने न जानू को सारी बातें समझाई। फिर गुलदस्ता जी न जानू से कुछ शब्दों का तुक पूछने लगे। न जानू नहीं बता पाता, और बताता भी तो बिल्कुल गलत गलत। गुलदस्ता जी भी बहुत समझाए, परंतु न जानू समझने को तैयार ही नहीं था। अंत में वे परेशान होकर बोले कि इस तरह कविताएं लिखोगे
कोई मतलब नहीं होगा, और ऐसी कविताएं लिखो जिसका कोई अर्थ हो। और वे परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। न जानो अपनी जगह पर जाकर फिर से बैठ जाता है और सोचने लगता है। इतने में सारे बच्चे खेलकर वापस लौट कर आते हैं और मैदान में विश्राम करने के लिए घास पर बैठ जाते हैं। तभी न जानो अचानक सबों से कहता है कि मैंने कविताएं रचना सीख ली है, तुम सभी सुनो। सुस्ताराम, मोटू, जानू सभी बोलते हैं, ठीक है सुनाओ। तब न जानो कहता है, मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहलने नदी के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। जानू, झूठ झूठ, मैं मोटर की छत पर कब से कूदा? न जानू, अरे ऐसा सिर्फ कविता में हुआ, तुक बनाने के लिए होता है ना कविता, तुम समझते नहीं हो। ये सारी बातें करने लगा, सभी गुस्सा गए। फिर जानू, यानी तुम मिलाने के लिए कुछ भी बोलोगे, झूठ भी बोलोगे? न जानू, और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही, लेकिन मैं तो अपनी कविता बना रहा हूँ। फिर मोटू की बारी आती है। मोटू, ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरे के बारे में तुमने क्या लिखा है? न जानू, लो जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निगल गया जिंदा मुर्गी। मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निगली, न जिंदा न पकी हुई। न जानू, उफ, मैं तो सच थोड़ी ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। जल्दबाज, बड़ी अच्छी कविता है। न जानू, अच्छा लो सुस्तराम की कविता सुनो। सुस्तराम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। सब, दिखाओ। सुस्तराम, झूठ, सफेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। इस तरह कई बार न जानू अपनी कविता बनाने के लिए अपनी दोस्तों का नाम ले लेकर कुछ बोलने लगा। सभी बहुत परेशान हुए और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि न जानू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। वे बाद में गुस्से हो जाते हैं और न जानू को डांटने लगते हैं। सभी बच्चे, मोटू, छोटू, न जानू, सुस्तराम, जल्दबाज, सभी गुस्से में आते हैं और न जानू को डांटने लगते हैं। कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, ये सब झूठ बगा रहा है, चुपचाप से सुनते रहेंगे हम लोग। और सभी डांटते हैं। अंत में न जानू बहुत गुस्सा होता है और वो बोलता है कि यदि तुम लोग को मेरी कविता अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं कहूँगा और मैं जाके अपनी पड़ोसियों को जाके सुनाऊंगा। सभी बच्चे और गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें नहीं सुनाकर पड़ोसियों को सुनाओगे हमारी बातें। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाद में न जानू बहुत घबरा गया और सभी दोस्तों से कहता है, रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता, मेरी कविता अच्छी नहीं लगती तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तुम लोग मुझे मारो मत। सुस्तराम, तो लगाओ उठक बैठक, और सभी बच्चे उससे उठक बैठक करवाने लगते हैं और साथ में बोलने के लिए कहते हैं कि मैं अब कभी कविता नहीं पढ़ूंगा। न जानू बार बार उठक बैठक करता और धीरे धीरे ये लाइन को बार बार बोलता रहा। जब पूरा हो गया तो बच्चे ने कहा, ठीक है, वैसे अब छोड़ दो न जानू। सभी बच्चे बोलते, वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू आश्चर्य में पड़ता है कि ये लोग सच कह रहे हैं या झूठ। सभी बच्चे, हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओ। न जानू को विश्वास नहीं होता कि वे लोग सही बोल रहे हैं। फिर भी वो कहता है कि ठीक है, मैं सभी को कविता बनाना सिखा दूंगा और सभी, लेकिन तुम लोग को भी मेरी तरह उठक बैठक करनी पड़ेगी। तुम लोग के बोलने पे मैंने उठक बैठक किया, अब मेरे बोलने पे तुम लोग करो और तभी मैं तुम सबको कविता लिखना सिखाऊंगा। इस तरह से बोल के सभी बच्चे बाद में एक साथ मिल जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह ये कविता पूरा हुआ। इस कविता में लेखक ने यही बताया कि छोटे बच्चे के मन में बहुत सारी बातें आती हैं और वे समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना है, और इसी चक्कर में वो कई बार जिद कर बैठते हैं। ठीक है, तो
बच्चों ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं। धन्यवाद।